अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपको बचे हुए फैब्रिक से बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक टॉप स्टाइल में सिखाऊंगी 5 साल की बच्ची के लिए। ये अगले हिस्से से फ्रंट से उतरा है, साइड से तकरीबन 23 इंच की टोटल लंबाई है, जो कि 22 इंच तकरीबन तैयार होगी। इस तरह से दो हिस्सों में मैं इसे डिवाइड कर लूँगी और ये पिछले हिस्से से उतरा हुआ है, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ये नीचे जो बॉर्डर है इसको मैं ऊपर को कर लूँगी और इसके साथ ये ये पिछला हिस्सा बना लूँगी। ये दोनों हिस्से ऊपर को करूँगी, ये पिछला हिस्सा बनाऊँगी, तो वो अगला हिस्सा बनाऊँगी। इसका जो बॉर्डर था छोटा सा, वो सेंटर में थी पट्टी, तो उसको भी मैं पलट कर दो हिस्सों में डिवाइड करके तो ऊपर को कर दिया है। आपके पास प्लेन है तो आप प्लेन कर सकते हैं। इस तरह से बॉर्डर वाली शर्ट्स होती हैं जिनके ऊपर गला नहीं होता, तो उसके साइड से पट्टियाँ निकलती हैं। अगर आप नहीं भी निकलती तो इस तरह से छोटी पट्टी निकलेगी अगले हिस्से से, तो आप इसको इस तरह से साइड पे जोड़ लें। प्रिंटेड दोनों ही मैं अगले हिस्से के साथ जोड़ूंगी और जो प्लेन है वो पिछले हिस्से के साथ जोड़ूंगी। तो इसके ये थोड़ी सी लेंथ से छोटी जोड़ूंगी, तो इस वजह से मैं आगे से जो पट्टियाँ उतारूंगी तकरीबन 4-4 इंच, वो मैं इस तरह से करूँगी कि उसकी स्लीव्स बना दूँगी। इन पट्टियों को भी दो दो हिस्सों में मैं डिवाइड कर लूँगी। अगर मेरे पास सेम ही मैंने लगाना होता इसी तरह से, तो मैं इन्हें डिवाइड करने की बजाय इसी तरह से इलास्टिक इसमें लगानी है, इलास्टिक लगा लेती। लेकिन मैंने डिवाइड करना है, इस वजह से मैं इसको कटिंग करूँगी। ये इसी मेथड से दोनों प्रिंटेड अगले हिस्से के साथ और दोनों प्लेन जो है वो पिछले हिस्से के साथ लगाऊंगी। चलें इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इनको आपस में जोड़ूंगी, एक अगला और एक पिछला हिस्सा। ये देख सकते हैं, एक अगला और एक पिछला हिस्सा मैं इसके साथ जोड़ लूँगी। दोनों हिस्सों को मैं आपस में जोड़ लूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये 5.5 इंचज़ है और 11 इंच जो वो सेंटर वाला है। 11 इंच फैब्रिक आम रूटीन पे इजीली बच जाता है। अगर आप 26-7 इंच उतारेंगे तो आपका इजीली 11 इंच बचेगा शर्ट से, क्योंकि अमूमन 38-37 इंच जो है वो फैब्रिक जो है वो अवेलेबल होता है। तो आप अगर ये 27, 25, 26, 7 उतारेंगे तो इससे भी चौड़ा जो है वो फैब्रिक उतरेगा। ये देख सकते हैं। अब इसकी 1 इंच छोड़कर इस तरह से मैं खींच कर इलास्टिक लगाऊंगी। तो इलास्टिक लगाते वक्त भी थोड़ी थोड़ी बीच में चुन्नट हाथ की मदद से लगाऊंगी, क्योंकि मेरी इलास्टिक में इतना स्ट्रेच नहीं है, तो इस वजह से इस तरह से मैं लगा दूंगी। इसी तरह से ये 5 दफ़ा मैं ये लगाऊंगी थोड़े थोड़े फासले से। छठी या 7वीं दफ़ा जो है वो मैं लगाने के बाद लगाऊंगी, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो। आप अपनी बच्ची के हिसाब से लगाएं। अगर आप आपकी बच्ची की जो साइज़ बड़ा बना रहे हैं या बड़ी बच्ची की बना रही, ये मैं शॉर्ट बना रही हूँ 5 साल की बच्ची के लिए, जो शॉर्ट सी टॉप होती है वो बना रही हूँ। तो इस वजह से मैं इसमें बाद में छठी भी लगाऊंगी, लेकिन पहले मैं 5 ही लगाऊंगी। छठी जो है वो मैं साथ लगाने के बाद लगाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, 2 दफ़ा इसी तरह लगाए, इसी तरह से मैं 5 दफ़ा लगा लूँगी। इसी तरह से मैंने 5 दफ़ा ये लगा ली है। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसको अगले और पिछले हिस्से से नीचे से जोड़ना शुरू करूँगी। इलास्टिक क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ लगाई है, तो नीचे दामन की तरफ से मैं जोड़ना शुरू करूँगी। बॉर्डर मैंने ऊपर को किया है, तो इस वजह से दामन की तरफ मैं लगाना शुरू करूँगी। ये दामन की तरफ मैंने लगा दी है।
अब मैं इसके अगले पिछले सारे हिस्सों को जोड़ लूँगी, सिर्फ एक सिलाई नहीं लगाऊंगी। ये जो पट्टियाँ मैंने आपको जिस तरह से बताई थी इसी तरह से दोनों के अगले से अगलों के साथ और पिछले से पिछलों के साथ जोड़ लूँगी। लेकिन मैं इसके साथ पट्टियाँ नहीं जोड़ूंगी, एक पट्टी नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि मैंने नेक की कटिंग करके तो नेक की स्टिचिंग करनी है पहले, तो फिर मैंने वो एक सिलाई लगानी है। 4 सिलाइयाँ हैं, 2 आगे जोड़नी है, 2 पीछे जोड़नी है। सेंटर की सिलाई जो फिटिंग की वो मैं लगा चुकी हूँ, पट्टियों पे इलास्टिक लगाने से पहले ही लगा चुकी हूँ। तो अब मैं इस तरह से इसकी 3 सिलाइयाँ लगाकर तो इस पे मैं तो अब मैं इसके नेक की कटिंग करूँगी। सबसे पहले नेक की कटिंग करने के बाद उसमें कट लगा दूँगी, क्योंकि मैंने बटन पट्टी बनाना है। तो फिर इसके बाद शोल्डर की कटिंग करूँगी, क्योंकि मैंने एक हिस्सा अभी इसके साथ नहीं जोड़ा, तो इस वजह से मैं इसकी पहले नेक की कटिंग करूँगी। जब इसके नेक की कटिंग करके इसके अंदर कट लगा दूँगी और बटन पट्टी बना दूँगी। बटन पट्टी के लिए मैंने ब्लैक कलर की जो फैब्रिक है वो फोल्ड कर चुकी हूँ। इसको इस तरह से अंदर रखकर तो इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो अब मैं इस तरह से इसको करके तो इस पर सिलाई लगा दूंगी। ये नीचे बड़ी पट्टी थोड़ी सी, ऊपर वाली पट्टी थोड़ी सी लंबी रखी है और इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड करके थोड़ी सी मैंने इसकी कटिंग की है। जहाँ तक कट है वहाँ तक निचला फैब्रिक है, आगे इसका जितना आगे को बड़ी हुई है उतना फैब्रिक नहीं है। तो इसको फोल्ड करके तो इस तरह से मैं फोल्ड कर दूंगी। ये मैंने बहुत दफ़ा सिखाई हुई है, तो आपको मगज़ी और ये बटन पट्टी जो है वो डिटेल के साथ जो है वो मैं आपको सिखा दूंगी 2-3 स्टाइल में। जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं इसी तरह से 2-3 स्टाइल में मैं आपको बनाना सिखा दूंगी कि किस तरीके से आप बनाना चाहते हैं। बटन पट्टी के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं आपको 2-3 जो है वो इकट्ठे ही बनाना सिखा दूंगी। नेक पे मगज़ी लगाना भी मैंने बहुत दफ़ा सिखाई है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द सिखा दूंगी। तो अब मैंने नेक की बटन पट्टी बनाने के बाद जो एक सिलाई रह गई थी ये इलास्टिक वाली, वो भी लगा लूँगी। लगाने के बाद अब मैं सबसे पहले शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी, फिर ये शोल्डर की कटिंग करूँगी। 4 इंच मैंने फैब्रिक उतार लिया हुआ था। 4 इंच फैब्रिक उतारने के बाद जो है वो मैंने फिर इसके 1 इंच छोड़ा था इलास्टिक के लिए। तो इलास्टिक के बिल्कुल साथ से मैं कटिंग करूँगी। शोल्डर की गुलाई में पहले मैं ऊपर सिलाई लगा लूँगी। आप देख सकते हैं बचे हुए फैब्रिक से भी कितनी अच्छी सी फ़्रॉक तैयार हो सकती है। ये तकरीबन 22 इंच की फ़्रॉक तैयार होगी, क्योंकि हाफ इंच मैं नीचे से फोल्ड करूँगी बारीक बारीक और हाफ इंच ऊपर से सिलाई में आ जाएगा। ये 22 इंच की जो टॉप है ये शॉर्ट होती है, तो इसे मैंने 5 साल की बच्ची के लिए बनाई है। 5 साल की बच्ची के लिए अमूमन 24 इंच की 24 इंच की जो है वो टॉप फ्रॉक बहुत अच्छी रहती है। लेकिन मैं इसके साथ अब तो इसके साथ मैंने जीन्स इस्तेमाल करनी है, इस वजह से 22 इंच की इस तरह से मैंने शोल्डर की गुलाई कर ली है। ये देख सकते हैं इलास्टिक के बिल्कुल साथ की 4 इंच का मैंने ऊपर फैब्रिक छोड़ा था और 1 इंच नीचे से कटिंग किया। इसी वजह से मैंने 1 इंच छोड़कर इलास्टिक अटैच की थी, क्योंकि मैंने इलास्टिक को बिल्कुल साथ में सिलाई में आना था, जिससे ये चुनर सिलाई में भी बहुत अच्छी सी आएंगी। तो अब इसके स्लीव्स तैयार करते हैं। मगज़ी लगाना मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाया है। मगज़ी जो है वो मैं इसकी वीडियो नहीं भी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इस वजह से तो मगज़ी लगाना मैं आपको डिटेल के साथ दोबारा से सिखा दूंगी।
तो आप ये देख सकते हैं ये बटन पट्टी तैयार हो चुकी है, ये चुनट भी बन चुकी हैं। तो मैं इस तरह से करूँगी कि स्लीव्स तैयार करेंगे। जो 4 इंच का फैब्रिक ऊपर से उतारा था उसके साथ ये जॉइंट लगाकर तो मैं इसके शोल्डर की कटिंग कर लूँगी। तो मामूली सी कटिंग करूँगी। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको जॉइंट लगा लूँगी इसके साथ, जिस तरह से मैंने साथ में रखे थे। तो अब इसके साथ मैं इसको चुनट वाली सिलाई के लिए लंबे टांके की एक सिलाई लगाऊंगी, जिसे लंबा बखिया कहते हैं। अब इसका धागा खींचकर इसके साथ मैं इसको चुनट पर एक किनारी वाला ही फैब्रिक मेरे पास अवेलेबल, अगर किनारी वाला ना होता तो मैं नीचे से फोल्ड करती, लेकिन किनारी वाला है तो मैं नीचे से फोल्ड नहीं करूँगी, बल्कि फोल्ड ही लगा दूँगी, बल्कि इसको मैं वैसे ही लगा दूँगी। तो इसको मैं इस तरह से रखकर जिस तरफ किनारी नहीं है उस तरफ मैं इसको अटैच करूँगी। इसी तरह से मैं अगली स्लीव्स के साथ भी अटैच कर दूंगी। तो अब ये देखिए इस तरह से पीछे को मोड़कर तो मैं फैब्रिक से नीचे सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मैंने ब्लैक धागा नहीं ऑरेंज धागा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं इसी तरह से सिलाई लगा दूंगी। तो अब इसको किस तरह से अटैच करूँगी, क्योंकि मैंने इस फ्रॉक तो सारी स्टिच कर चुकी हूँ। तो अब मैं इसको गुलाई में ही, जिस तरह से हम लोग बड़े बड़े लोगों की स्लीव्स लगाते हैं, इसी तरह से मैं इसकी इस तरह से बंद कर दूँगी। एक स्लीव मैं लगा चुकी हूँ, दूसरी पे भी इसी तरह से बंद कर दूँगी। तो इस तरह से बंद कर पमाइश करके बंद कर ली है। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसको अंदर की तरफ से फिटिंग की सिलाई पे रखकर गुलाई में ही लगा रही हूँ। तो उल्टी तरफ से ये देखिए सीधी तरफ से अंदर को कर दी है, उल्टी तरफ से मैं सिलाई लगा रही हूँ। नोक का निशान लगाया हुआ है सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा ही मैं चुन्नट बना दूँगी। तो इस तरह से गुलाई में इसको अंदर रख कर सिलाई लगा दूँगी। तो अब इसकी मगज़ी लगाकर नीचे से फोल्ड करके बारीक बारीक और इसके बटन अटैच करके इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं स्लीव्स, इसके ऊपर चुन्नट बनाए हुए भी देख सकते हैं, थोड़े थोड़े चुन्नट बनाए हैं। ये देख सकते हैं इसकी फाइनल बहुत ही खूबसूरत सी, ये देखिए वाइट पट्टी जो है वो इस तरह से डिज़ाइनर शर्ट्स में आजकल लेस या नेट का इस्तेमाल आ रहा है। तो मैंने ऊपर को किया है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वाइट पट्टी आ गई है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। पीछे से फैब्रिक पलट कर जब मैंने ऊपर को बॉर्डर किया था वो भी शोल्डर पर बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह हाफिज़।